प्रेम कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। नींद से जागी सरकार, जहरीली शराब से मौत के बाद सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, डीजीपी को दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान और सारण जिला में हुई जहरीली शराब कांड की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात मुख्यमंत्री ने उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लेकर सभी बिंदुओं पर सघन जांच करें। मुख्यमंत्री ने एडीजी की पूरी टीम को घटनास्थल पर जाकर जांच करने के लिए कहा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि शराब पीना बुरी लत है, यह लोगों को समझना चाहिए। शराब पीने से न सिर्फ स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि परिवार और समाज में अशांति का माहौल उत्पन्न होता है। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, उनसे लोग सतर्क रहें। बता दें कि सिवान और सारण जिले में पिछले 48 घंटों के दौरान जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान कई लोगों के आंखों की रोशनी भी चली गई है और इस घटना में छपरा के मसरख थानाध्यक्ष व 5 पुलिस वाले को सस्पेंड। शराब मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है और कहा कि सत्ता के संरक्षण में जहरीली शराब की पूरे बिहार में बिक्री चल रही है। सिवान और सारण में 27 लोगों की हत्या कर दी गई है, दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई और कहा जा रहा है कि बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहे पर शराब उपलब्ध है। इतने लोग मारे गए, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जहरीली शराब से अपराध से प्रतिदिन सैकड़ों बिहारवासी मारे जा रहे हैं, लेकिन अनैतिक और सिद्धांत राजनीति के पुरोधा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी किचन कैबिनेट के लिए सामान्य बात है। उन्होंने कहा कितने भी लोग मारे जाए, लेकिन मजाल है किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई हो। इसके विपरीत उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। अगर शराबबंदी के बावजूद हर चौक चौराहे और नुक्कड़ पर शराब उपलब्ध है तो यह गृह विभाग और मुख्यमंत्री की विफलता है। पटना में 6 से अधिक जगहों पर की गई क्रेन की तैनाती, गाड़ी खड़ी करते ही उठा लेगी पुलिस, देना होगा भारी जुर्माना। यातायात पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए 6 नई टोविंग वैन की तैनाती की है। यह कदम उन वाहन चालकों के लिए एक चेतावनी है जो नो पार्किंग क्षेत्रों में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। अब यदि कोई चालक अपनी कार या अन्य वाहन सड़क किनारे या नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करते हैं तो यातायात पुलिस उसे तुरंत उठा सकती है। छज्जूबाग, जेपी गंगा पथ, दानापुर टेम्पो स्टैंड, कैंट क्षेत्र में 2 पहिया वाहन को उठाने वाला क्रेन को तैनात किया गया है। वहीं एग्जीबिशन रोड, खेतान मार्केट, गांधी मैदान, पटना रेलवे स्टेशन के पास 4 पहिया वाहन को उठाने के लिए क्रेन की तैनाती की गई है। बिहार उपचुनाव में उतरे प्रशांत किशोर, तरारी सीट पर दिग्गज को बनाया उम्मीदवार। बिहार की 4 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रशांत किशोर ने भी अपने पहले कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा सीट से रिटायर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कृष्णा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कृष्णा सिंह को अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। यह ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों में शामिल थे और उसका नेतृत्व कर चुके हैं। देश में पहली बार एक साथ 3 ट्रांसजेंडर दरोगाओं को मिलेगी नियुक्ति पत्र, सीएम नीतीश देंगे लेटर, 2 ट्रांसमेन भी शामिल। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 3 ट्रांसजेंडरों को एक साथ दरोगा पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे के नवनियुक्त 1239 पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षकों को भी इस मौके पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांस वुमेन है जो दरोगा बनी है, जबकि रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांसमेन हैं। देश में पहला बिहार राज्य होगा जहां 3 ट्रांसजेंडरों को एक साथ दरोगा पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 20 जिलों के 929 गांवों के खतियान का अता पता नहीं, पर हो गया पूरा जमीन सर्वे का काम।
बिहार में भूमि सर्वे में जातिगत गणना की तरह खेला हो रहा है। भूमि सर्वे के दौरान लगभग हर जिले से खतियान गायब होने का मामला सामने आ रहा है। पहले चरण में जिन 20 जिलों का सर्वेक्षण पूरा होने का दावा किया जा रहा है, उन 20 जिलों के ही करीब 1000 गांव में खतियान का आता पता नहीं है। इसके बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इस मामले में प्रकाश आने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारियों को फटकार लगाई है और खतियान जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान को चेक लिस्ट के अनुसार जांच करके रिपोर्ट तुरंत निदेशालय को भेजें। जिन 20 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है, उनमें अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। पहले चरण में जिन 20 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सर्वे के बाद खतियान तैयार किया गया, लेकिन अब ये खतियान कहाँ है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। ना तो बंदोबस्त पदाधिकारियों ने खतियान को अंचल भेजा है और ना ही समाहर्ता के पास जमा कराया है। यहाँ तक कि भू अभिलेख निदेशालय को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा के नए सीएम बने नायब सिंह सैनी, अनिल विज सहित 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया गया है। पंचकूला में नायब सिंह सैनी प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंचकूला के सेक्टर 5 में दशहरा ग्राउंड पर यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा 18 प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। बता दें कि नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली है। सीएम सहित कुल 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अनिल विज ने सबसे पहले शपथ ली। महिला कोटे से को भी विधायकों को मंत्री बनाया गया है। शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 5 जिलों के डीओ हैं निशाने पर। बिहार के बांका, जमुई, पटना, सहरसा और सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों का वेतन और भत्ते समय पर नहीं दिए। इसके बावजूद कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बार बार निर्देश दिए थे कि वेतन हर महीने के पहले हफ्ते में देना सुनिश्चित करें, बावजूद इन जिलों में लापरवाही बरती गई है। बता दें कि 8 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई जिलों में अब तक सितंबर महीने का भुगतान लंबित है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को 9 अक्टूबर तक वेतन वितरण करने का आदेश दिया गया था। हालांकि बैठक में एक बार फिर से यह सामने आया कि कई जिलों में भुगतान अभी भी बाकी है। बांका, जमुई, पटना, सहरसा और सिवान में खास तौर से कर्मचारियों का मानदेय रुका हुआ है। गुरुजी जाएं या नहीं जाएं, समय से मोबाइल पहुंच जा रहा है स्कूल। ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर चल रहा है खेल। स्कूल में अब गुरुजी के ऑनलाइन हाजिरी लगाने में गजब का खेला चल रहा है। यहाँ ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए गुरुजी समय से विद्यालय जाएं या न जाएं, लेकिन गुरुजी का मोबाइल समय से विद्यालय पहुंच जा रहा है। इतना ही नहीं, खास बात तो यह है कि विद्यालय जाने के बाद भी गुरुजी 1-2 घंटे विद्यालय में रुकने के बाद विद्यालय बंद होने से पहले ही घर लौट जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी का मोबाइल विद्यालय बंद होने तक विद्यालय में ही रह कर पूरी हाजिरी पूरी करता है। विद्यालय बंद होने के बाद सहयोगी शिक्षक द्वारा अपने मोबाइल से विद्यालय छोड़ने की हाजिरी लगाने के बाद अपने सहयोगी शिक्षक जिनके मोबाइल लिए हैं उनकी भी हाजिरी लगा दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि खेला जिले के अधिकतर विद्यालयों में चल रहा है, लेकिन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। दरअसल सरकार द्वारा विद्यालय शिक्षकों की उपस्थिति समय से व 100% हो, इसके लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा योजना लाई गई थी कि इस शिक्षा कोष पर शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी। घूस में पैसा नहीं देने पर आवेदन हो रहा है खारिज। दाखिल खारिज मामलों में अधिकारियों की मनमानी जारी। एक तरफ सरकार जमीन का सर्वे कराकर जमीन के सही हकदारों को कागजात पर नाम चढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरे तरफ जिले में अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों द्वारा बरसों से ऐसा नहीं होने देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इससे पूरे जिले के लोग त्रस्त हैं, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वह बगैर पैसे का कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले के सभी 14 अंचलों में अंचलाधिकारियों के पास प्रतिदिन दाखिल खारिज के दर्जनों मामले ऑनलाइन किए जा रहे हैं। नियमानुसार इन आवेदनों पर अंचलाधिकारी को तिथि निर्धारित कर दोनों पक्षों को बुलाया जाना चाहिए और उनकी बातें सुनकर फिर जांच करने के बाद निर्णय सुनाया जाना चाहिए, पर अंचलाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। और यह मौका पटना, आरा और कई जिलों में इस तरह का खेला चल रहा है। यूँ कहें कि पूरे बिहार के हर जिलों में इस तरह का खेल चल रहा है। हालात यह है कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन देने वाले लोगों में से जो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके आवेदन को गलत आरोप लगाकर खारिज कर दिया जा रहा है।